माऊ दे बच्चियों के भी करने हो। आप लोगों ने दुआ करनी है कि अल्लाह ताला प्यारी मरियम को ये खुशियाँ देखना नसीब करे। आमीन सुमा आमीन। नाज़रीन, हाल ही में हमें एक ऐसी अफसोसनाक खबर सुनने को मिली कि एक मरूफ कंटेंट क्रिएटर, टिकटॉकर, यूट्यूबर, इन्फ्लुएंसर प्यारी मरियम इंतकाल कर गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना अलैहि राजिऊन। और उनकी मौत के बाद सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ अफवाहें गर्दिश करने लगी और लोग अपनी आरा का मुख्तलिफ इजहार करने लगे। कहीं पर बताया गया कि उनकी मौत जो है किसी बीमारी की वजह से हुई, कहीं पर बताया गया कि उनकी मौत ज़चकी के दौरान हुई। लेकिन असल हक़ाइक़ क्या है, उनकी मौत कैसे वाक़या हुई और कौन सी ऐसी बीमारी थी कि उसे वो बिस्तरे मर्ग तक पहुंचा के ले गई, ये तमाम तर आज की जो स्टोरी है और उनकी जिंदगी की कहानी कि किस तरह उसने स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुंची, कैसे वायरल हुई और वो कौन सा ऐसा उसका कंटेंट था कि जिसने लोगों के दिलों के अंदर उसकी मोहब्बत जो थी वो उजागर कर दी थी और लोग जो थे उसके जो प्यारी प्यारी बातें जो है वो इंतहाई जो कि दिलचस्पी के साथ सुनते थे। आपको बताते चले जाएं कि प्यारी मरियम का ताल्लुक जो है वो रावलपिंडी से है और बाकायदा तौर पर मैंने उनका इंटरव्यू किया आज से तकरीबन 3 से 4 साल कबल। जब हम प्यारी मरियम से मिले तो उस वक्त उनका जो लोगों के साथ बात करने का तरीका था, जो उनका लोगों के साथ बिहेवियर था, लिटरली यकीन करें इंतहाई वो जो है वो बेहतरीन था। वो इंतहाई जो मेरे ख्याल में, मेरे पास अल्फाज नहीं है मैं कि कैसे कहूँ कि वो एक ऐसी शख्सियत थी कि वो लोगों के दिलों में उनकी बातें जो है वो घर कर जाती थी और बाकायदा तौर पर वो हंसी मुस्कुराती हुई अपनी ज़िंदगी जो है वो इस दुनिया में गुजार गई। आपको बताते चले जाएं कि प्यारी मरियम का ताल्लुक जो है वो एक छोटे से जो कि मिडिल क्लास फैमिली से था, छोटे से घराने के से था और वो खुद बताती थी कि मैं कोई इतनी बड़ी जो है वो मरूफ कोई शख्सियत नहीं हूँ, किसी बड़े ख़ानदान की चश्मो चराग नहीं हूँ, बल्कि मैं एक छोटे से घर से मेरा ताल्लुक है और यहाँ तक कि उनका घर जो है वो भी कोई इतना बड़ा लग्जरी नहीं बना हुआ था। उनकी एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होती है। वो कहती हैं कि एक दिन ऐसे ही सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हुए स्क्रॉलिंग के दौरान उनकी नज़रों के सामने एक ऐसी वीडियो आई कि जिसमें उन्होंने देखा कि कम हाइट के एक शख्स से कई अदर कंट्रीज में जो है वो इनॉग्रेशन सेरेमनी करवाई जा रही है, इफ्तिताह करवाया जा रहा है किसी कंपनी का। तो उस वक्त मेरे पर्दा फिक्र से ये बात टकराई कि अगर बैरून मुमालिक में छोटे कद के लोगों को इतनी जो कि इज्जत और एहतराम दिया जाता है तो आखिर हमें क्यों डिसरिस्पेक्ट दी जाती है, हमारी रिस्पेक्ट क्यों नहीं है, हमें बोने छोटे कद के क्यों कहकर पुकारा जाता है। और उसके बाद मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी सोशल मीडिया पर आऊँ, लेकिन एक तहजीब के दायरे में रहकर अपनी रवायात को, अपनी सकाफत को देखते हुए मैं सोशल मीडिया पर एक ऐसा कंटेंट क्रिएट करूं कि जिससे जो है वल्गैरिटी ना फैले, बल्कि लोगों के जो फैमिलीज हैं वो भी मेरे व्लॉग जो है वो देख सके। और वो बहुत जगहों पे उन्होंने ये कहा कि खुदारा मुझे टिकटॉकर ना कहा करे, बल्कि एक मैं व्लॉगर हूं, मैं फैमिली व्लॉग बनाती हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी बताती हूँ। सो उसके बाद उन्होंने ये अपना जो ज़िंदगी का सफ़र जो है यहाँ से उन्होंने आगाज़ किया और उनकी पहली जो लाइन है, जो उनका एक सेंटेंस जो है, जुमला जो वायरल हुआ था वो ये था कि माओ दे बच्चियों की पे कर दियो। एक इंतहाई जो कि शाइस्तगी के साथ प्यार भरा उसका जुमला था और वो कहती कि मेरी सहेली मुझे कहती थी कि तुम्हारी ये लाइन वायरल नहीं होनी, लेकिन जैसे ही टिकटॉक पर मैंने ये वीडियो पाई या बाकी दीगर जो जितने भी प्लेटफॉर्म पर उन पर वीडियो मैंने डाली तो उसके बाद जो है वो मेरी ये वीडियो वायरल हुई और लोग जो हैं वो मुझे इस तरह अपना प्यार मोहब्बत देने लगे। तो आपको बताता चला जाऊं कि उनकी ज़िंदगी जो है इंतहाई गरीबी वाले घराने के अंदर गुजरी है, थोड़े से जो उनके हालात के अंदर इंतहाई मखसूस तरीके के साथ उन्होंने वो अपनी ज़िंदगी का गुजर बसर कर रहे थे। लेकिन उसके बाद प्यारी मरियम सोशल मीडिया पर वायरल होती है और फिर उनसे मैं जब सवाल करता हूं कि आपकी आमदनी कितनी है तो वो कहती फिलहाल अभी इतनी नहीं है, लेकिन 2 मंथ से वो कहती हैं कि अभी तक मेरी यूट्यूब की इनकम नहीं आई। इंतहाई जो कि मुआशी तौर पर वो डिस्टर्ब भी थी, लेकिन उसके बावजूद जो है वो अपना कंटेंट क्रिएट करती गई। और हाल ही में 2 साल कबल उनकी एक लड़के के साथ शादी होती है और शादी के बाद वो इंतहाई खुशी के बसी के साथ अपना गुजर बसर कर रही होती है, अपना घर जो है वो बसा रही होती हैं और उनका जो शौहर है उनसे इंतहाई जो है आला दर्जे की मोहब्बत करता है। हालांकि देखा जाए तो उसका शौहर भी बहुत ही खूबसूरत है, हैंडसम है और उससे कदामत है, कद काट वाला है, लेकिन उसके बावजूद उसने कभी नहीं सोचा कि मरियम का कद मुझसे छोटा है या फिर मरियम जो है वो इसको थोड़ा सा स्पेशल पर्सन कह के बुलाते हैं। तो लेकिन उसने हमेशा से उसको प्यार दिया है और इंतहाई जो है वो प्यार दिया है कि जो शौहर बीवी को देता है। सो नाज़रीन इकराम, हाल ही में जो उनकी मौत की वजह बनी है वह इसके ऊपर मुद्दे के ऊपर असल आते हैं और आपको बताते चले जाएं कि उनके शौहर की जानिब से ये बताया गया है
کہ ان کی موت جو ہے وہ زچگی کے دوران بچوں کی پیدائش کے درمیان ہوئی ہے اور 2 بچوں کی پیدائش ہوئی ہے اور اس وقت ان کے بچوں کی جو حالت ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. اللہ پاک ان کو خیر و عافیت میں رکھے, نظر بد سے بچائے. اور کہا جا رہا ہے, کہیں پر بتایا جا رہا ہے کہ ان کی جو بی پی شوٹ کرنے کی وجہ سے, جبکہ ان کے شوہر کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ ان کی جو کہ ڈیلیوری کے بعد جو ہے, بچے کی پیدائش کے بعد جو ہے, بچوں کی پیدائش جیسے ہی ہوتی ہے تو اس کے بعد ان کی طبیعت جو ہے وہ ناساز ہو جاتی ہے, بگڑ جاتی ہے اور پھر جو ہے وہ موقع پر ہی وہ جاں بحق ہو جاتی ہے. اس سے پہلے ان کو کوئی بیماری نہیں تھی, کچھ بھی نہیں تھا اور انتہائی خوشی کے ساتھ اپنی وہ زندگی گزار رہے تھے. اور ریسنٹ انہوں نے ایک اپنا بہت ہی بہترین ولاگ بھی ریکارڈ کروایا تھا اور وہ اپنے شوہر کے ساتھ اور اس وقت ان کے جانے کے بعد حال ہی میں ایک بچہ جو چھوٹا عمر شاہ جس کا انتقال ہوا تھا, جو حرکت قلب جو ہے وہ اس کو کارڈک اریسٹ ہوا تھا, وہ ایک خبر جو ہے وہ لوگوں کے لیے انتہائی غم زدہ تھی, غمگین خبر تھی. اس کے بعد یہ پیاری مریم کی موت کی جو خبر ہے سوشل میڈیا پر جیسے ہی وائرل ہوتی ہے تو مداحوں پر یہ بجلی بن کر گرتی ہے اور مداح تو پہلے اس خبر کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں, لیکن جیسے ہی ان کے اہل خانہ کی جانب سے, ان کے شوہر کی جانب سے تصدیق ہوتی ہے تو لوگ جو ہیں وہ انتہائی جو ہے وہ دکھ اور غم کے عالم میں یہ کہتے ہیں کہ پیاری مریم جو تھی وہ ہمیشہ پوزیٹیو کنٹینٹ بناتی تھی اور انتہائی جو ہے سلجھے ہوئے طریقے کے ساتھ وہ لوگوں تک اپنا ایک جو کہ میسیج ڈیلیور کرتی تھی, اپنا ولاگ بناتی اور ولاگ کے اندر کوئی اس کی ولاگ میں کوئی بہودگی اور کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں تھا. اور آپ کو بتاتا چلا جاؤں کہ وہ ایک بڑی بہن تھی گھر کی اور لاڈلی تھی, اس کے اہل خانہ اس کے ساتھ بڑا پیار کرتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا چلا جاؤں کہ وہ ایک مذہبی گھرانے کے ساتھ اس کا تعلق تھا اور کوئی اتنی جو کہ وہ اتنی کوئی لبرل کلاس کی وہ نہیں لڑکی تھی, بلکہ بہت ہی اچھا اس نے کنٹینٹ کریٹ کیا. سو اس کی ابھی جو موت ہے وہ بچوں کی پیدائش کے دوران ہوئی اور کہا جا رہا ہے بی پی جو شوٹ ہوا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی طبیعت ہے بگڑی اور اس کے بعد وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملی. اللہ تبارک و تعالیٰ پیاری مریم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ تو اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ان کے بچوں کی جو پرورش ہے وہ ان کے والدین, باقی جو اس کا والد ہے وہ بہترین طریقے سے کر سکے اور ان کے شوہر کو صبر جمیل اور ان کے اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرمائے. آمین.